रजो गुण पहुंच गया है। ये काम जो है भैया जनरल साहब, ओ जनरल जी, जनरल महाराज, ये काम जो यहाँ कर रहे हो ये पीछे का काम है। ठीक है, क्योंकि सारी नजर यहीं पर है सबकी, और नजर गई कि मन गया। जहाँ आंख गई मन वहीं जाता है। अभी हमारी तरफ लोगों का ध्यान है तो इधर चला गया, बढ़ गया। ठीक है, इसलिए यहाँ वाला काम बंद करो, ये बाद में हो जाएगा। ठीक है, प्रेम गलिया की साकरी जा में दो न समान। एक साथ नहीं दो काम, दो संग एक न हो भोलालू और हंसब ठठाब भोलाऊ गालू। जैसे हंसना और गाल फुलाना एक साथ काम नहीं होते। ठीक है, ये आप पीछे ले जाओ, क्योंकि खुद जैसे होती है तो वैसे भी ध्यान उधर जाता है। पीछे ले जाओ, पीछे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम का नाश नाम से, क्रोध का नाश क्षमा से। आपको क्रोध आता है, आप क्षमा करना सीख जाओ। किसी ने आपको कुछ कहा, आप चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। एक स्त्री का पति बड़ा क्रोधी था। वो कोई ना कोई बहाने से अपनी पत्नी को पीटता था। पत्नी भी कुछ ना कुछ बोल देती थी तो वो मारपीट करता था। एक दिन वो स्त्री जो है, एक बगल में अपनी पड़ोसी थी उनकी, वो सत्संग में जाया करती थी, सत्संगी थी। तो सत्संगनी के पास गई और कहा, बहन सहेली, मैं बड़ी दुखी रहती हूँ, मेरा पति कोई ना कोई बहाने से मुझको मारता रहता है, किसी तरह से मैं कैसे बचूं पति के गुस्से से, मारपीट से। उसने कहा, मेरे पास एक औषधि है, जब तेरे पति के आने का समय हो तो मैं औषधि दूंगी, उसको तुम मुख में डाल दे, और उस औषधि को पीना नहीं, मुख में डाले रहना। मैंने कहा ठीक है, वो शीशी में भर के दे दिया। पति के आने का समय हुआ, उसने उस शीशी में जो दवा थी वो पी लिया। अब पति आया, उसका तो स्वभाव था कभी इधर की उधर की बात कर करे, और उसको गुस्सा दिला रहा था कि ये भी बोले कुछ ना कुछ। तो जैसे पत्नी बोल देती थी तो उसका और गुस्सा पारा बढ़ जाता, फिर वो पीटना शुरू। आज क्या हुआ कि वो बहाना तो ढूंढ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और उसने दवा पी रखी थी, इसलिए पीछे से जवाब कुछ दिया नहीं। जवाब नहीं दिया तो हमारी एक मुहावरा है हिंदी में, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। बोले नहीं तो गुस्सा मरे। कोई दूसरा बोल रहा हो और आप मौन हो जाओ तो 2-4-10 बार बोल बाल के ना अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। कितना बोलेगा अकेला आदमी। अब वो बोल नहीं पाई, मौन हो गई, तो थोड़ा इधर उधर गाली गलौज करके वापस चला, मारने का मौका नहीं मिला। तो सहेली के पास गई और कहने लगी, बहन तेरी दवा बहुत अच्छी है। आज पहले दिन की बात है जो आज मैं पति से पिटने से बची हूँ, ये दवा मुझे बता दो
ये तो बहुत अच्छी औषधि है। तो उस सत्संगनी ने कहा कि ये औषधि दवा नहीं थी, ये मैंने पानी भर के दिया था तुझे, बस तूने पानी मुख में रखा, जवाब नहीं दिया, उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो गया। इसलिए सबसे सरल उपाय है कि अगर गुस्सा शांत करना है तो क्षमा करना सीख जाओ, बस मौन रहना सीख लो। जैसे आप मौन हो जाओगे गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना? तो करना क्या चाहिए? प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा आप घर में मौन रखो। आधा घंटा कोई ऐसा समय निकाल लो कि जिसमें मौन रहो, कोई किसी से मत बोलो। और जैसे जैसे आप मौन रहना शुरू करोगे तो आपके अंदर शांति की जो है ना अंदर से वो बढ़ जाएगी, आपको आनंद बहुत आने लगेगा। और जैसे जैसे आनंद आएगा तो आपको एकांत और मौन रहना बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे एकांत और मौन अच्छा लगने लगे तो आपका भजन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि भजन भी एकांत और मौन में ही होता है भजन। ठीक है ना? तो क्रोध का नाश किससे होता है? क्षमा से। लोभ का नाश उदारता से। आपके अंदर लोभ है। देखो, किसी को कपड़े का लोभ होता है, किसी को पैसे का लोभ होता है, अलग अलग लोभ होता है सब। बहुत सी माताओं को आज कपड़ा एक आ गया, पहन के रख दिया, दूसरा वो इकट्ठा करने की बहुत, किसी को तो इकट्ठा ढेर लगा देंगे, और देना भी किसी को नहीं है। पर अगर तुम्हें कपड़ों से लोभ है तो अगर इस लोभ से बचना चाहते हो तो एक रास्ता अपनाना पड़ेगा कि वो जो नया वाला कपड़ा है जो अपने अभी 5,000 रुपया का खरीदा है, जब किसी गरीब लड़की की शादी हो रही हो, वो वही अपना प्रिय वाला सूट जो है, पटियाला सूट ठीक है, वो वाला सूट जो है ना, जो बहुत आपको प्रिय है, वही वाला सूट उस कन्यादान में दे दो, क्योंकि वो वाला किसी को नहीं देना चाहती जो आपको बहुत पसंद है, उसको हम रखना चाहते हैं। और ज्यादातर किसी को दिखाते भी कम है कि कहीं कोई नकल न करते हैं। अगर हम अपने हृदय से लोभ हटाना चाहते हैं तो अपने हृदय को उदार बनाना पड़ेगा कि जो बहुत पसंद वाली चीज है, जैसे आपको मिल्क केक पसंद है खाने में, तो आप मंदिर में आओगे, 2 डिब्बा लेके आओगे, एक में लड्डू लेके आओगे, एक में मिल्क केक लाओगे। तो लड्डू वाला तो बांट दोगे प्रसाद सबको, और मिल्क केक वाला उठा के घर ले जाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पसंद है, तो तुम अपने खाने के लिए अलग ले जाओगे और बांटने के लिए अलग होगा। परंतु अगर आप अपने हृदय से लोभ हटाना चाहते हो तो आपको वो मिल्क केक वाला ही आपको बांटना होगा, जो आपको बहुत पसंद है। वो जब आप बांट दोगे तो आपके अंदर से लोभ जो है ना खत्म होना शुरू हो जाएगा। उदार हृदय वाले ही कर पाते हैं। लोभ का नाश उदारता से होता है। जैसे कई लोगों को जो पैसे में बहुत लोभ होता है, तो नए नए जो है ना, नया 100 का रुपया, नया 50 का हुआ, नया 500 का हुआ, उसको तो समेट समेट पर्स में रखते जाते हैं लोग। और जब आते हैं मंदिर में ना, तो कई जगह से बुड़र बुड़र वाला जो है ना उसको छाट के लोग जो है ना यहाँ चढ़ा जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस लोभ से बचना चाहते हो तो जो करेंसी जो आपने छिपा के रखी है ना, उसी को उठा करके दो, तब आपके अंदर से वो लोभ खत्म होगा, उसकी आसक्ति खत्म होगी। उदार हृदय, ठीक है ना? तो लोभ को उदारता से खत्म किया जा सकता है। और मोह का नाश होता है वैराग्य से।
आपके जीवन में जैसे जैसे वैराग्य आता जाएगा, आपका मोह धीरे धीरे उस जगह जगह से खत्म होता जाएगा। राग का नाश होता है अनुराग से, द्वेष का नाश होता है विवेक से, और अहंकार का नाश होता है गुरु जी की उपासना से। और कहीं भी जाओगे अहंकार नहीं खत्म होगा, अहंकार खत्म ही होता है गुरु के चरणों में बैठ कर, क्योंकि गुरु से बड़ा दुनिया में कोई और है ही नहीं। इसलिए वहां ही हमारा अहंकार झुक जाता है, गुरु के पास ही अहंकार झुकता है। इसलिए अहंकार घटता है, झुकता है गुरु के पास। इसलिए गुरु की उपासना करना चाहिए। और 7वें स्कंद में प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का चरित्र हमें सिखाता है कि एक है नकारात्मक शक्ति। हिरण्यकश्यप कहता है ईश्वर है नहीं, भगवान है नहीं, और प्रहलाद कहते हैं ईश्वर है। सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दो तरह की होती हैं। एक नहीं मानता है, एक स्वीकार करता है कि है। प्रहलाद वो सकारात्मक शक्ति है कि उन्होंने ये कहा कि भगवान है तो है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है बताओ। तू कहता है तेरा भगवान है, तो मैं तुझसे पूछता हूं तेरा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद कहते हैं मेरा भगवान, मेरा जो भगवान है जो मुझसे पूछो, तुझ में राम, मुझ में राम, और सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद कह रहे हैं मेरा भगवान एक जगह सीमित नहीं, ना वो मंदिर, ना वो मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना वो मंदिर, ना वो मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मन दर्पण में देख ले प्राणी प्रभु तो तेरे पास में। मन दर्पण में देख ले प्राणी प्रभु तो तेरे पास में। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, सब में उसकी छाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया।
प्रभु के घर से क्यों तुमने मेहमान को दिया निकाल, अपने घर से क्यों तुमने मेहमान को दिया निकाल। मूर्ख भक्तो मन मंदिर से भगवान को दिया निकाल, मूर्ख भक्तो मन मंदिर से भगवान को दिया निकाल। अब क्या हो रहा है? पत्थर में तो हरि देखे, हमारी नजर कहाँ है? पत्थर में तो हरि देखे, पर इंसान में देख न पाया। हमारी नजर में केवल ये पत्थर की मूर्ति तो भगवान है, इसको तो हम भगवान देख लेते हैं, पर ये जो बनाई हुई भगवान की मूर्ति है, इसको मूर्ति को तो हमने बनाया है, पर इसको किसने बनाया है? इसको तो भगवान ने बनाया है। तो देखो हमारी नजर कैसी है, एक पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखता है, पर इंसान में भगवान नहीं दिखता। इंसान को तो हम लाठी लिए घूमते हैं, मारने को, गाली गलौज करते हैं, पता नहीं क्या क्या इस पर हिंसा करते हैं। पत्थर में तो हरि देखे, इंसान में देख न पाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पाया, कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पाया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पाया, कोई नहीं पाया, कोई नहीं पाया, कोई नहीं। बताइए इस संसार में भगवान के अलावा कोई दूसरा है क्या? सब गोविंद है, सब भगवान के ही रूप हैं। इसीलिए दृष्टि वो होनी चाहिए जो एक जगह भगवान को देखता है, वो सही दृष्टि नहीं है। जो सब जगह भगवान को देखता है, सब जगह सब में भगवान देखता है, वही शुद्ध आंखों का दर्शन है। एक ज्ञान वाली आंख से जब देखते हैं तो सब में भगवान ही नजर आते हैं। ठीक है? तो प्रहलाद क्या हुए? जीत किसकी हुई? जीत होती है जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी होती, विश्वास से भरा हुआ जिसका जीवन हृदय है, जीत उसी की होती है। ठीक है ना? और कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, हिरण्यकश्यप जैसी नकारात्मक ऊर्जा को प्रहलाद ने सिद्ध करके दिखा दिया। वो कहता तेरा भगवान कहाँ रहता है? कहता मेरा कण कण में रहता है। कहता खंभे में भी है। प्रहलाद ने कहा इसमें भी है। और जब खंभे में गदा का प्रहार किया तो खंभा फाड़ करके स्वयं भगवान नरसिंह बन करके जो है ना निकल गया। ये है महाराज श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने कहा, मेरे भक्त ने कहा मैं खंभे में हूं, तो मेरे भक्त का कभी विश्वास खत्म ना हो, कमजोर ना हो। प्रलयंकर शंकर हंसो या टूटा आसमान, और खम्भ मध्य से प्रकट हुए श्री नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, मुक्त कर दिया उसे। प्रहलाद को राजगद्दी प्रदान की और फिर आशीर्वाद देकर गए। ये कथा हमको संकेत करती है कि हमारी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? सकारात्मकता। जो हमें शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने, संतों ने हमको ऊर्जा दी है, वो पूरी ऊर्जा से हम भरे होना चाहिए और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उससे जीत हमारी होगी। हम इस माया को जीत लेंगे।
माया पर विजयी हो जाएंगे अगर हमारा पूरा विश्वास और भरोसा है अपने गुरुओं पर। क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चाहे विरंच शंकर सम। और 8वें स्कंद में बलि और बावन का चरित्र है। समुद्र मंथन की कथा हुई, समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले, उसमें अमृत भी निकला, उसमें विष भी निकला। तो जब आप मथानी चलाते हो ना, तो मथानी चलती है तो पहले विकार निकलते हैं, फिर मक्खन निकलता है। ऐसे साधक बैठ करके जब अपने हृदय रूपी समुद्र का मंथन करता है तो पहले विष भी निकलता है। जैसे समुद्र मंथन में विष निकला, ये विष क्या है? वासना। साधक के अंदर जो भरी हुई वासना है, जब वो ध्यान सुमरन विचार करता है, मुदिता मत है विचार मतानी, विचार रूपी मथानी से जब शांत होकर के मरता है ना, तो सबसे पहले उसके अंदर की वासनाएं निकलती हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी क्या करें, हम भजन के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, तो किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ, किसी को नींद आती है, किसी को आलस्य आता है, किसी को प्रमाद आता है। ये सब जो है ना अंदर जो भरी हुई हैं वो सब बाहर निकलती है। इसलिए देखते हो ना जब मथानी चलाते हो तो उफान आता है, ऊपर नहीं आता, वो उफान निकलता है बाहर। ऐसी ही ये साधना है, ये समुद्र मंथन एक साधना है। ये हृदय के अंदर विचारों का मंथन चल रहा है। और साहब जब विष निकल गया तो उसके बाद में लास्ट में आया अमृत। क्या निकला? अमृत। साधना का फल है अमृत, माने ज्ञान। ज्ञान का है अमृत है। और साधना का आखिरी ये भगत हमारा धोरी से आया, ये आसपास जहाँ कहीं भी जो ना होता है लगा लेता है मौका। सेलर छोड़ के आए हो ना, बंद हो गए, चल रहे हैं। अच्छा बंद हो। 5 सेलर का मालिक है, तो इतना मोटा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की कि जब हमारे अंदर विश्वास भर देता है। समुद्र मंथन एक योग की प्रक्रिया है, विचार की प्रक्रिया है, और उससे अमृत तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। बलि महाराज ऐसे नरोत्ता कीर्तन पर यज्ञ कर रहे थे कि अगर यज्ञ पूर्ण हो जाती तो सदा सदा के लिए राज्य देवताओं का छिन जाता। देवताओं की माता अदिति ने प्रार्थना की तो भगवान उनके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं, और भगवान वामन के रूप में अवतरित होकर के नर्मदा के तट पर जाकर अपने स्वरूप मोहिनी का दर्शन करा के राजा बलि को ठग लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं। राजा बलि ध्यान छोड़ करके, भजन यज्ञ छोड़ करके वामन भगवान के पास आता है और कहता है मेरी इच्छा को देने की हो रही है, आप मुझसे मांग लो। भगवान कहने लगा हम तो ब्राह्मण हैं, अगर आप देना चाहते हो तो आप हमें 3 पैर पृथ्वी दें। राजा बलि अहंकार में भरा था, अरे त्रिलोकी का मालिक हूं मैं, नाप लो जितनी चाहो। भगवान ने कहा यही अहंकार मिटाने तो मत आया। भक्त का अहंकार भगवान कभी रहने नहीं देते, उन्हें पता है कि अहंकार ही इसकी नाश कर देगा। इसलिए भगवान जो है अपने भक्त के अहंकार को रहने नहीं देते। ठीक है ना? क्या किया? अहंकार मिटाने के लिए वामन भगवान ने विराट रूप बना करके एक पैर से ब्रह्मलोक,
दूसरे पैर से तल और सुतल लोक, तीनों लोक नाप लिए 2 पैर से, और कहा, रे धन के अभिमानी, ये तीसरा पैर बताओ कहाँ रखूं। तो राजा बलि लेट गया भगवान के चरणों में और कहा, ये खोपड़ी में रख दो मेरे। कहा क्यों? कह लगे इस खोपड़ी में मेरे भरा था ना, ये मेरा है मेरा है मेरा है। आज पता चल गया मेरा नहीं, ये सब कुछ तेरा है। आज पता चल गया कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। बस ये नाप लो, मेरा खत्म हो जाए, तेरा ही तेरा रह जाए। बस भगवान बड़े खुश हो गए इतने में। भगवान ने कहा, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और सुतल लोक का तुम्हें राज देता हूँ। पाताल लोक के तुम राजा हो और देवताओं का राज तुम वापस कर दो। ऐसा करके भगवान वापस जाते हैं, सुतल लोक में राज करने लगता है राजा बलि। और आज भी देखो राजा बलि का नाम हमेशा लिया जाता है। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो राजा बलि का जो है ना नाम, जब राखी बांधते हैं ना, तो बलि का नाम लेकर के जरूर राखी बांधी जाती है। इसके बाद में 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा आती है। सूर्यवंश बड़ा ही पवित्र वंश है और इसी वंश में राजा रघु हुए हैं, अज हुए हैं और अज के दशरथ हुए हैं और दशरथ के स्वयं भगवान श्री राम हुए हैं। कहाँ हुए? अवधपुरी रघुकुल मंदिरा, अवधपुरी रघुकुल मंदिरा, अवधपुरी रघुकुल मंदिरा, अवधपुरी रघुकुल मंदिरा। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मन सारंग पानी, हृदय भगति मन सारंग पानी, हृदय भगति मन सारंग पानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। एक दिन महाराज दशरथ के यहाँ घटना घटी। एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। एक बार गलानी हुई। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, करन लाग बहु विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर वही है सुखचारी, त्रिभुवन विदित सकल भयहारी। श्रृंगीर सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र शुभ यज्ञ करावा। स्वयं यजमान बन करके आहुति डाली और यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के हाथ में चरु लेकर के आए और वो प्रसाद दिया महाराज वशिष्ठ जी को, सकल विधि समझा दी। वशिष्ठ जी ने प्रसाद महाराज दशरथ को दिया, कैसे कैसे खाना है। और महाराज दशरथ ने उस प्रसाद को अपनी रानियों में बांटा। और जब उन्होंने प्रसाद खाया तो भगवान उनके गर्भ में अंश सहित पधारे। और एक समय आया, कौन सा सुंदर शुभ महीना आया, चैत्र मास का महीना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
दिवस अति शीत मध्य दिवस अति शीत पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस कोई शीत न घाम, बहुत अनुकूल वातावरण चल रहा है। और महाराज मध्य दिवस 12 बजे के समय, याद रखना भगवान कब आते हैं? मध्य में आते हैं। 12 बजे मध्य में आए हैं। ये मध्य वाला रहस्य कल बताएंगे। चतुर्भुज रूप में मध्य दिवस 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या माता के सामने प्रकट होते हैं। और गोस्वामी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध गुरजारी। अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध गुरजारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भयारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु हुई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करो जन अनुरागी प्रकट श्रीकंपा। माता मुन बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। माता मुन बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। जय शिशु लीला अतन प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। का शिशु लीला कीजिए, ये वाला रूप नहीं चाहिए मुझे, शिशु लीला शिशु रूप में मेरे सामने। और जैसे शिशु लीला के रूप में कहा तो भगवान चतुर्भुज रूप छोड़ करके शिशु रूप से उनके गोद में आ गए और रोना शुरू किया। और जैसे भगवान रोना शुरू करते हैं तो दासियां दौड़ी दौड़ी आती हैं, देखती हैं अरे कौशल्या मैया ने तो एक पुत्र का जन्म दिया है। और जैसे समाचार पहुंचा महाराज दशरथ को कि महाराज कौशल्या माता ने एक पुत्र का जन्म दिया है,
तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव परमानंद समान, मानव परमानंद समान, मानव परमानंद समान, मानव परमानंद समान, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाओ बजाओ बाजा, आनंद पुरी मन राजा, महाराज राजा ने कहा बुलाओ बाजे वालों को, बुलाओ बाजा बजाओ और अयोध्या में खुशियां मनाओ। बस देखते देखते राजा बाजे वाले आते हैं और बाजा बजना शुरू हो जाते हैं और सब लोग बधाई देने लगते हैं। राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। तो राघवेंद्र सरकार की जय, अयोध्या नाथ की जय। भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ अयोध्या में। और मुझे एक सूचना भी याद आ गई कि अयोध्या में हमारी कथा जो है 5 जनवरी से 11 जनवरी 2025 अयोध्या धाम में फिक्स हुई है। हम तीर्थों में हर वर्ष एक कार्यक्रम बड़े तीर्थों में करते हैं। हमारे पटियाला से काफ़ी भक्त परिवार जाते हैं, जिसमें कंसल जी का ग्रुप है, बंसल जी हैं, गोयल जी हैं, तो काफ़ी 10-15-20 लोग जो है ना यहाँ से हो जाते हैं। पीछे वर्ष हमारा काशी जी में कार्यक्रम था। इस वर्ष वैसे हमारा जो समय है कार्यक्रम का वो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर का कार्यक्रम रखते हैं, पर पहली बार हुआ है। 20 वर्ष हो गए यही कथा तीर्थों में करते हुए, परंतु ये पहली बार समय बदला है अयोध्या में। ये 5 जनवरी से 11 जनवरी हुआ, क्योंकि हम लोग फरवरी में गए हुए थे वहाँ जगह देखने के लिए, पर जब से राम जी का वहाँ पर भव्य प्रतिष्ठा हुई है, तब से भक्तों की इतनी भीड़ होने लगी कि दिसंबर तक कोई भी होटल खाली नहीं थे। दिसंबर तक की बुकिंग पहले ही हो चुकी थी। तो हमारा तो निर्णय था कि हमने अभी तक अयोध्या में कथा इसलिए नहीं की थी कि जब मंदिर निर्माण हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद ही अयोध्या में कथा रखें। ये हमारा ऐसा पहले से निर्णय है। तो जब इस वर्ष प्रतिष्ठा हो गई तो फिर निर्णय हुआ कि अयोध्या में करना ही है, क्योंकि पहले से संकल्प था। तो दिसंबर में जब जगह नहीं मिली तो इस वर्ष हमने 5 जनवरी से फिर वो समय खाली हुआ, तो 11 जनवरी तक ये कार्यक्रम रखा। तो ऐसा योग बना कि 2025 में कुंभ भी पड़ रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ भी है। तो फिर ये विचार हुआ कि 5 जनवरी से 11 जनवरी अयोध्या में होगी कथा, और 12 जनवरी को अयोध्या से प्रयागराज जाएंगे। उसमें से जिन भक्तों की इच्छा होगी प्रयागराज जाने की तो साथ में जाएंगे, और जिनको वापस लौटने की होगी वो 12 को वापस लौट सकते हैं अपने अपने यहाँ। परंतु जो प्रयागराज स्नान करके मकर संक्रांति का
आना चाहेंगे उनके लिए वहाँ से हम लोग गाड़ी करके जाएंगे, बस करके 12 को अयोध्या से प्रयागराज पहुँचेंगे, 12 रहेंगे, 13 रहेंगे और 14 मकर संक्रांति का स्नान करके फिर 15 की फिर वापसी अपने अपने जगहों की होगी। तो इस कार्यक्रम में आयोजन में आपके पटियाला से जो भक्त जाना चाहें वो अभी अपने पास सीट खाली है, समय है, तो आप विचार करके बुकिंग कर सकते हैं। उसमें से आपके स्थानीय भक्त लोग हैं जो कांसब जी हैं, बंसल जी हैं, गोयल जी हैं, ये इनके माध्यम से भी आप लोग जानकारी दे सकते हैं। बाकी आप हमारा भी नंबर नोट कर सकते हैं 9997513109 99,975 13,109। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप नंबर में भी जानकारी दे सकते हैं। एक हमारा ग्रुप मैसेज चलता है व्हाट्सएप में, जिसमें सुनाम से मास्टर अशोक जी उस व्हाट्सएप को मैसेज को चलाते हैं और उस मैसेज में सभी जितने भी जुड़े हुए भक्त लोग हैं उन सब के यहाँ मैसेज चला जाता है। तो यहाँ भी पटियाला में भी बहुत जो भक्त जाते हैं उनके पास में भी वो मैसेज आया कि क्या उनकी वहाँ की व्यवस्था है। 3 तरह के राशि रखी गई है। जो सबसे 3 स्टार होटल, 4th स्टार होटल में रहने की सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें से 1 क्लास की सुविधा है, उसमें 16,000 रुपये पर व्यक्ति का है, जिसमें रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और भागवत कथा में जो भी छोटा मोटा खर्चा है वो सारी व्यवस्थाओं को जोड़ करके हर व्यक्ति का मात्र 16,000 रुपया एक व्यक्ति का रखा गया है। और जो 2nd क्लास है उसमें से 13,000 रुपये, और उससे भी जो नीचे का स्तर है उसमें से 7,000 रुपये जो है, 7,000, 13,000 और 16,000, ये 3 कैटेगरी की व्यवस्था रखी गई है। जो थोड़े कम सुविधा पैसों की है उनको ऐसे बड़े हॉल लेते हैं जिसमें 8 बेड पड़े हुए हैं, 10 बेड पड़े हुए हैं, तो वो 6,000 से 7,000 में भी वो बेड पड़े हुए हैं पूरे, तो वो 6-7 हज़ार में भी पूरी व्यवस्था है। और जो थोड़ा होटल के कमरे हैं जिनमें दो व्यक्तियों को रहना होता है, तो चूँकि अब होटल के कमरे महंगे होते हैं, 2 से 2,500 रुपये उनका पर डे का किराया होता है, तो इसी कारण से वो थोड़ा महंगे होने लगते हैं। तो 13,000 और 16,000 ऐसे 2 रेंज रखे गए हैं, जो जिस सुविधा में रहना चाहता है। हम लोग तो डिटेल दे देते हैं, और जो लोग पसंद करते हैं कि हमें तो 7,000 वाला चाहिए, हमें 13,000 वाला चाहिए, हमें 16,000 वाला चाहिए, तो अपनी सुविधा अनुसार ही लोग उसके अनुसार से बुकिंग करते हैं, ताकि किसी को यह न रहे कि आपने मुझे बढ़िया सा नहीं दिया है, आपने मुझे बढ़िया, तो अपनी चॉइस साथ में जोड़ देते हैं। और भोजन एक जैसा ही सबको मिलता है, भोजन में कोई परिवर्तन नहीं, चाहे वो 16 वाला हो, चाहे 8 वाला हो, चाहे 7 वाला, भोजन वही है। सुबह जलपान से लेकर के दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, और जब रात्रि में लेटने का समय होता है भोजन के बाद में, तो सबको 1-1 गिलास दूध उसमें केसर मिला करके सबको रात में दिया जाता है, ताकि दूध पी करके फिर विश्राम हो। और आसपास के जो नज़दीक के तीर्थ स्थान होते हैं, वो 7 दिन जब रहते हैं तो नज़दीक 20-50 किलोमीटर तक के एरिया में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, ताकि पूरा का पूरा आनंद इन तीर्थों का प्राप्त हो। तो जो अपनी सुविधानुसार आप इस भाग लेना चाहें, तो 5 जनवरी से 11 जनवरी का ये कार्यक्रम है। तो अब चलिए अयोध्या से चलते हैं वृंदावन। अयोध्या से भी वृंदावन जाना है, अभी पहुंचे नहीं। अब त्रेता युग से द्वापर में जाना है। त्रेता युग में श्री राम अवतार
और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जरासंध, बकासुर, पूतना, अघासुर, बड़े बड़े राक्षस पृथ्वी में उत्पात मचाने लगे तो पृथ्वी माता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपनी दैनिक कथा सुनाती हैं। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरा बहुत ही जल्दी जन्म जो है मथुरा में वसुदेव और देवकी के 8वें गर्भ से होगा और मैं धर्म की स्थापना करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। तब आप मेरी सभी लोग लीलाओं में सहयोग कीजिए। ब्रह्मा जी ने आकर के पृथ्वी माता को, देवताओं को सांत्वना दी। देवताओं ने मिलकर के सबने अपना अपना जन्म ब्रज के चारों तरफ धारण कर लिया भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। समय आया, सूरसेन के सुपुत्र वसुदेव और देवक की कन्या देवकी के साथ विवाह हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था, परंतु रास्ते में आकाशवाणी हो गई कि एक कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है उसी देवकी के 8वें गर्भ से काल पैदा होगा। अब उसी समय वो बहुत भयभीत हो गया और मारने को तैयार हो गया। कंस ने तलवार निकाली, बाल पकड़कर जैसे मारने को तैयार हुआ, वसुदेव जी ने किसी भी तरीके से उसको अंदर बिन्ने करके छुड़ाया और कहा, अगर आपको ऐसा ही डर है तो जो देवकी के पुत्र होंगे मैं अपने हाथों से आपको सौंप दिया करूँगा। तो महाराज उसी समय कंस ने उनको छोड़ दिया और जेल खाने में डाल दिया। पहले पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव जी शर्त के अनुसार देने गए। कंस ने उनको देखा और छोड़ दिया, ये मेरा भांजा है। ये हमारी माताएं जो है संगरूर से स्पेशल आती हैं कथा सुनने के लिए ही। अब इनको थोड़ा लेट हो जाता है तो कई बार इनको जल्दी जाना पड़ता है। इन्होंने भी जब अपना टीचर अध्यापक थी, रिटायर हुई, तो इनका ऐसा मन में भाव था कि रिटायरमेंट के बाद में भागवत कथा से ही इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया। तो बड़े प्रेमी हैं भागवत के, तो वहाँ संगरूर में भी इन्होंने कथा कराई थी। अभी पिछले साल ही, 1 साल 2 साल पहले रिटायर हुए, फिर इसके बाद कथा ही हुई। तो भगवान का प्रेम होता है, भगवान की कथा से प्रेम होता है। तो यहाँ पर दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, उसको भी छोड़ दिया। तीसरे का हुआ, ऐसे 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों को जो है कंस छोड़ता चला गया। नारद जी महाराज गए और कंस की बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दिया कि वो 6 जो है ना 8वें लगने लगे और जाते ही कंस ने उन 6 बच्चों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में भगवान शेष नारायण आ रहे हैं। भगवान ने शेष नारायण को देवकी माता के गर्भ भेजा, योग माया को भी भेज दिया और योग माया को कहा कि किसी को पता ना चल पाए, तुम एक काम करना कि देवकी जी के 7वें गर्भ से शेष नारायण को संकर्षित करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दे। रोहिणी माता दूसरी पत्नी थी वसुदेव जी, बड़ी वाली। तो माया ने उनके गर्भ में स्थापना कर दी। रोहिणी माता जो है गोकुल में चली गई नंद बाबा के पास में, यशोदा जी के पास में, और गोकुल में ही शेष नारायण का जन्म होता है। इसके बाद में 8वें गर्भ से भगवान स्वयं नारायण माता देवकी के गर्भ में से आते हैं और 12 बजे मध्य रात्रि 12 बजे चतुर्भुज रूप में माँ देवकी और वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो चतुर्भुज भगवान की। अब भगवान प्रकट हो गए, वसुदेव और देवकी हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु हमें बड़ा डर लगता है, कंस से बड़ा भय लगता है। भगवान ने चिंता मत करो। भगवान ने कहा तुम जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते जाना, बस क्या करना है महाराज,
भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पास में बाल रूप में प्रकट होऊंगा, तो तुम एक काम करना, मुझे टोकरे में रख करके गोकुल छोड़ करके आना। यशोदा जी के घर में एक बालिका है, उसको तुम ले आना और मुझे यशोदा जी के साथ में लिटा देना, वहां छोड़ाना। भगवान का आदेश मान कर कहने लगे ठीक है महाराज। चतुर्भुज रूप छोड़ करके जैसे ही बाल रूप में प्रकट हुए, उसी समय टोकरे में डाल करके, और वसुदेव जी ने जैसे अपने सर पे धारण किया था, वैसे ही वसुदेव जी की सारी हथकड़ियां, बेड़ियां सब अपने आप खुल जाती हैं। पहरेदार खड़े खड़े सो गए और फाटक और ताले जितने थे सब अपने हाथ खुल गए। ये भगवान की कृपा। अब तो वसुदेव जी महाराज भगवान को लेके जाने लगे, रास्ता अपने आप साफ हो गया। यमुना जी ने पहले तो रास्ता रोका, पर यमुना जी ने भी भगवान को जाने दिया और ले जाकर के वसुदेव जी ने भगवान कन्हैया को यशोदा जी के पीछे बिठा दिया और बालिका को लेकर के वापस आ जाते हैं। इधर जैसे ही अष्टमी का चौथा पहर आया, 4 बजे का समय आया, तो 4 बजते ही सुनंदा जैसे ही जाती हैं, नंदबा अपने यशोदा जी के पास में देखा कि एक सुंदर सा बालक यशोदा जी के साथ में लेटा हुआ है और यशोदा जी नींद में है। यशोदा जी को नींद से जगाया है और जैसी यशोदा जी नींद से जागी तो देखा कि नन्हा सा बाल गोपाल उनके पास में लेटा हुआ है। बड़े प्यार से उसको उन्होंने अपने गोद में उठाया और सुनंदा दौड़ी हुई नंद बाबा के पास पहुंची और नंद बाबा को समाचार सुनाया। नंद बाबा कहने लगे क्या है? सुनंदा ने कहा बाबा तुम्हारे लालो भयो। अच्छा लालो भयो? हाँ यशोदा के लालो भयो। जैसे नाम सुना यशोदा के लालो भयो तो नंद बाबा तो उछलने लगे। यशोदा जी कन्हैया को गोद में लेकर के उनके दर्शन करती हैं। इधर सुनंदा जो है गोकुल की गलियों में आवाज लगाती हुई जा रही हैं, ए गोकुल वासियों, अरे आओ देखो क्या है। कहते नंद घर नंद भयो, यशोदा के लालो भयो। बस महाराज को जैसे ही लोगों ने सुना यशोदा के लालो भयो तो दर्शन करने के लिए सब दौड़े। देखते ही देखते बड़ी भीड़ हो गई और गोपियां दर्शन करते हुए दूध दी दही मक्खन की बौछार करती हुई और गाने लगी, बधाई देने लगी और कहने लगी नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ कन्हैया लाल की।
दीन